हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2026 में ही रिलीज हुई डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी ओवर योर डेड बॉडी का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है यार्मा टक्कोन। ये 2021 में आई नॉर्वेजियन मूवी द ट्रिप का रीमेक है, जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी। तब उसके डायरेक्टर थे टॉमी वर्कोला, डेड स्नो मूवीज बनाने वाले, जिनकी अभी थ्रैश आई है। उस वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वीडियो को भी रीमेक ही समझ लो उसका। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर डैन बर्टन की, जिसने अपने करियर में सिर्फ एक मूवी बनाई थी, लेकिन वहां से सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। फिलहाल छोटी मोटी एड शूट करके गुजारा कर रहा है और कर्जे में बुरी तरह डूबा हुआ है। कर्जे की वजह से उसे सब कुछ बेचना पड़ गया, जिसके चलते उसकी मैरिड लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही। उसकी वाइफ लीसा भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, जिसका कुछ नहीं बन रहा। वो डैन से परेशान है और डैन उससे। दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं जीवन साथी से। तो चीजों को सुधारने के लिए डैन ने एक वीकेंड ट्रिप प्लान की है अपने डैड के पुराने लेक हाउस पे। डैन और लीसा दोनों जाएंगे, कुछ टाइम एकांत में एक साथ बिताएंगे, उससे शायद रिश्ता सुधर जाए। पर पहले तो डैन को एक एड पूरी करनी है, जिसके शूट के दौरान वो पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। शूट खत्म होते ही उसने अपने क्रू मेंबर को भी बता दिया कि मैं लीसा के साथ कैबिन में जा रहा हूँ। वहाँ पे लीसा अकेली पहाड़ पे हाइकिंग करने जाएगी, वो भी स्नो में। मैंने उसे बहुत मना किया कि ये खतरनाक है, पर वो मान नहीं रही। कैबिन पे जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर ये बाद वाली जानकारी कुछ हजम नहीं हुई। डैन ने स्ट्रिप के लिए सामान भी लेकर रखा हुआ है, जैसे रस्सियां, डक टेप, आरी, क्लोरीन वगैरह। और इस सामान से रिश्ता कैसे बेहतर होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। डैन ने अपने किसी दोस्त के पास भी फोन मिला दिया, उससे ये कंफर्म करने के लिए कि क्या तुम कल कैबिन पे आ रहे हो। दोस्त ने हामी भर दी। अब ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस हो चुका है, इसलिए और इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम समझ चुके हैं कि डैन ने ये ट्रिप लीसा के साथ दिल मिलाने के लिए प्लान नहीं की, बल्कि लीसा को दुनिया से मिटाने के लिए प्लान की है। इसलिए ये सारा सामान है जिससे लीसा की बॉडी को ठिकाने लगाया जाएगा। इसलिए इसने क्रू मेंबर को एक्स्ट्रा बात बताई कि लीसा तो अपनी मर्जी से हाइकिंग करने जाएगी बर्फ पे, मतलब कि वो पहाड़ी से फिसल के गिरने वाली है, जिसके बाद उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। ऐसा डैन ने जता दिया है और इसे लगता है कि ऐसा करके इसने गवाह तैयार कर लिया है जो इस बात की हामी भरेगा। बहुत ही बचकानी चाल है। अब लीसा को पिक करने से पहले डैन पहुंचा रिटायरमेंट होम में अपने डैड माइकल से मिलने, या कहूं कि अपनी तरफ का एक और गवाह तैयार करने। उसने डैड को भी सेम बात बता दी कि हम कैबिन पे जा रहे हैं, जहां पे लीसा हाइकिंग करने जाएगी अकेली। माइकल जो है वो पहले आर्मी में रह चुका है, इसलिए उसके मिजाज डैन से एकदम उलट है। वो तो डैन को रोतड़ू बताता है, जिसे थोड़ा हार्ड बनने की जरूरत है। और जो उसका नर्स है केविन, उसे तो कुछ भी नहीं समझता। माइकल का कहना है कि मुझे इस ओल्ड एज होम में नहीं मरना, इससे अच्छा तो मैं बैटल में ही मर जाता। माइकल ने डैन को भी अच्छी खासी सुनाई, पर डैन को पहले से पता था कि ऐसा होगा। अपना काम निकलवाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। वहाँ टीवी पे जो न्यूज चल रही थी, उससे हमें पता चला कि जेल में से 2 कैदी भाग चुके हैं और एक फीमेल गार्ड भी लापता है। वहां से निकल के डैन अपने घर पहुंचा, जो कि उसने सेल पे लगा रखा है। ट्रिप वाला सामान वो कार के ट्रंक में छुपाने लगा कि तभी लीसा की फ्रेंड रेचल उसके पास से गुजरी और जाते हुए बोली हैप्पी हंटिंग। रेचल के अलावा हेनरी नाम का एक आदमी भी है घर में, जो गार्डन साफ कर रहा है। लीसा भी अपने बैग्स लेकर आ गई, तो डैन ने सोचा कि लगे हाथ 1-2 गवाह और तैयार कर लूं। वो जोर से बोला कि तुम हाइकिंग के लिए तैयार हो ना। तो लीसा बोली क्या बात कर रहे हो, मैं तो हाइकिंग नहीं करने वाली। आइडियली मूवी आपको यहाँ पे इशारा करती है कि डैन क्या करने वाला है और क्यों ऐसा बोल रहा है, पर शुरुआत में इतना ऑब्वियस हो गया था, इसलिए मुझे पहले ही बताना पड़ा। दोनों की कुछ खास बन नहीं रही थी, फिर भी कार में बैठकर दोनों निकल गए। रास्ते में भी डैन सब्र के घूंट पी रहा था, क्योंकि बस थोड़े टाइम की तो बात है। उसने लीजा को कहा कि प्रोटीन बार कम खाओ, मैं तुम्हें बढ़िया डिनर बना के खिलाने वाला हूँ। बस इतनी ही बात से उनकी बहसबाजी चालू हो गई। ऐसे एक दूसरे को ताने मारते हुए दूर दराज कैबिन पे पहुंचे, जिसकी चाबी दरवाजे के ऊपर ही रखी होती है, पर लीसा को मिल नहीं रही थी क्योंकि थोड़ी साइड में रखी थी। चाबी मिलते ही दरवाजा खोल के दोनों अंदर चले गए और अंदर जाते ही लीसा ने खोल ली वाइन, जिस बीच डैन लग गया सामान को सेट करने में। वो नीचे बेसमेंट में पहुंचा, जहां पे हमने देखा कि एक लॉकर में उसके डैड की 3 गन्स रखी है और वहीं साइड में लगा है उसकी इकलौती मूवी का पोस्टर, जिसे उसने खुद ही कवर कर दिया। फिर अपने डैड के मेडल्स और चील वाली ट्रॉफी साफ करने लगा, तभी वो देखता है कि वहाँ फ्लोर पे थोड़े कॉर्नफ्लेक्स गिरे हुए थे। उसे लगा कि शायद चूहों का काम होगा।
बाहर जाकर वो एक टूल से पत्ते हटाने लगा पर वो उससे हुआ नहीं। तब उसने लॉन मोवर स्टार्ट करने की कोशिश की मगर वो भी नहीं कर पाया, इसलिए चुपचाप अंदर आ गया डिनर तैयार करने। और यहाँ पे हमें पता चला कि वो मीट को हाथ तक नहीं लगाता, उसका जी मचलता है। अब डैन लीसा से अपने फेवरेट स्वेटर के बारे में पूछ रहा था जो उसे नहीं मिल रहा, ब्लू कलर का जिसपे स्नोफ्लेक्स बने, पर लीसा को भी पता नहीं था। फिर दोनों डिनर करने बैठे तो डैन को लगा था कि लीसा कुछ तारीफ करेगी क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके लीसा का फेवरेट फूड बनाया, मतलब एकदम स्पेशल चीज बाहर से मंगा के डाली कि लीसा का आखिरी मील एकदम बढ़िया बने। मगर तारीफ तो दूर की बात थी, लीसा बोली कि ये मेरा फेवरेट फूड है ही नहीं, मेरा फेवरेट फूड तो सवीचे है जो सिर्फ पेरू वाले रेस्टोरेंट्स में मिलता है। खास बात यह है कि डैन ने आज तक लीसा को सवीचे खाते हुए देखा ही नहीं, जब भी देखा बस स्टेक खाते हुए देखा। और आज जब लीसा ने खुद अपने मुंह से बताया तो डैन ने उसी टाइम सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए कि सवीचे उसका फेवरेट कैसे बना, किसकी वजह से बना और किसके साथ वो खाती है। लीसा की एक्टिंग क्लास में जो पेरू वाला लड़का डारियो आता है उसके साथ। डैन ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं खींचा क्योंकि बस कुछ ही देर की मेहमान को वो शांति देना चाहता है। रात में भारी बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए दोनों अपने अपने मतलब के पॉडकास्ट सुनते हुए सो गए। अगली सुबह लीसा अपने प्ले की लाइंस रिहर्स करने लगी और डैन जुट गया उसे पॉज करने के काम में। उसके सामने ही बैग में पत्थर जमा करने लगा। जब बैग भर गया तो उसे ले जाके बोट में छुपा दिया। फिर कार में से खरीदा हुआ स्पेशल सामान निकाला और ले जाके रख दिया बेसमेंट में। पूरा अरेंजमेंट हो चुका था, अब बस लीसा को बेहोश करना था, जिसके लिए डैन यूज कर रहा था फिल्मी तरीका। डायरेक्टर है ना, फेल्ड। क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल सुगाने जा रहा था पर उल्टा लीजा ने टेजर मार के उसे ही बेहोश कर डाला। होश आया तो चेयर पे बंधा हुआ था और पैंट उसने गीली कर ली थी, मतलब उसका मुंह बंद नहीं किया हुआ था। होश आते ही वो सफाई देने लगा पर उसकी बातें किसी काम की नहीं थी क्योंकि सब कुछ वो बेवकूफ लीसा के सामने ही कर रहा था। पत्थर उठा के बैग भरना, कार में से सामान निकाल के बेसमेंट में भाग जाना, ऑब्वियसली लीसा ने उसे पहले ही पकड़ लिया था और वो पूरा प्लान भी समझ गई। डैन उसे बेहोश करता, फिर रस्सी से दम घोड़ देता, उसके बाद बोट में ले जाके पत्थर वाले बैग से बांध के लेक में फेंक देता। बस एक बात नहीं समझ आ रही, ये आरी किस लिए है। लीसा ने शॉटगन तानी तो डैन ने फटाफट बता दिया। आरी से वो लीसा को काटता ताकि इसकी बॉडी वापस पानी के ऊपर कभी आ ही ना पाए। पर ये बात भी लीसा के लिए सेंस नहीं बना रही क्योंकि डैन तो मास्क को हाथ तक नहीं लगा सकता, इसे काटता कैसे। वो बोली एकदम घटिया प्लान था तुम्हारा, अब जरा रीजन बताओ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। रीजन है सवीचे। ये दोनों एक पार्टी में गए थे और उसी पार्टी में लीसा अपने एक्टिंग क्लास वाले दोस्त डारियो के साथ बड़ी बातचीत में लग गई थी। इनका कार्यक्रम डैन ने खुद अपनी आंखों से देखा था। लीसा बोली कि तुम इसलिए मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैं किसी और के साथ सोई, पर तुमने तो 2 साल से मुझे टच ही नहीं किया। बस तभी डैन चिल्ला के पड़ा और बोला क्योंकि तुम हर टाइम मुझे बस क्रिटिसाइज करती रहती हो, एक बात भी सीधी नहीं करती, मेरी वाइफ हो या मेरी माँ। तो लीसा बोली कि तू मेरा पति है या बच्चा। लीसा ने अपनी साइड की कंप्लेंट सुनानी शुरू कर दी, जिस बीच उसने ये भी बता दिया कि वो खुद इसी इरादे से यहाँ पे आई थी कि डैन को चुपचाप निपटा देगी। आपको याद होगा जब डैन घर पहुंचा था तो लीसा की फ्रेंड रेचल ने इसे कहा था हैप्पी हंटिंग। तो जैसे डैन लीसा के बारे में सबको झूठी बात बताता फिर रहा था, वैसे लीसा भी अपनी साइड का गवाह तैयार कर रही थी जो है रेचल। लीसा ने रेचल को बताया था कि हम कैबिन पे जा रहे हैं जहाँ पे डैन शिकार करने जाएगा और साथ में मुझे भी लेकर जाएगा, जबकि मुझे तो गन्स पसंद भी नहीं, क्या पता कब कौन सा हादसा हो जाए। मतलब कि दोनों जंगल में जाएंगे शिकार करने, वहाँ पे लीसा का पैर फिसलेगा, ये गिरेगी जिस वजह से इसके हाथ से गोली चल जाएगी और जाके लगेगी डैन के सर में। गलती से डैन निपट जाएगा और गलती भी उसी की होगी क्योंकि वो मुझे जबरदस्ती जंगल लेकर गया। ऐसा इसने प्लान बना रखा है जिसे ये डैन के प्लान से लाख गुना बेहतर बता रही है, जबकि है दोनों ही बचकाने। यहाँ पे हमें एक और बात पता चली कि इनके गार्डन में जो आदमी काम कर रहा था हेनरी, वो डैन के स्कूल का दोस्त है और जेल भी जाके आ चुका है। घर के काम वगैरह कराने के बदले में डैन उसे पैसे दे देता है। खैर ऐसे मौके पे भी दोनों में बहस शुरू हो गई। डैन का कहना है कि तू मुझे इतनी बुरी मौत देना चाह रही है, सीधा मेरा भेजा उड़ा के, जबकि मैं तुझे कितने प्यार से मारने वाला था, फेवरेट खाना खिला के बेहोश करके उसके बाद दम घोटता, तुझे कुछ फील भी ना होता और तू। बहस करते करते इस बार डैन ने लीसा की दुखती रग छेड़ दी जो आज तक उसने छेड़ी नहीं थी, पर अब कुछ बचा नहीं ना। वो बोला कि तू पुलिस को कभी राजी नहीं कर पाएगी क्योंकि तू एक बेकार एक्ट्रेस है। ये बात लीसा को बुरी लग गई और उसने उल्टा डैन को ताना मार दिया कि तू कौन सा कर लेता, और इतने ड्रामेबाज पति पत्नी है उसी टाइम एक्टिंग का फेस ऑफ चालू कर दिया दोनों ने। कौन पुलिस को बोतल में उतार पाएगा। इस फाइट में डैन जीत गया क्योंकि वो एक नकली आंसू निकालने में कामयाब रहा और इससे लीसा इतना चिढ़ गई कि उसी टाइम डैन का भेजा उड़ाने के लिए तैयार हो गई, पर तभी पीछे से आ गया हेनरी हाथ में हथौड़ा लेकर। डैन उसे हिंट दे रहा था कि हथौड़ा मार दे, पर वो हिंट ले ही नहीं रहा था।
लिटरली डैन ये बोल रहा था इट्स हैमर टाइम, फिर भी वो समझा नहीं। आखिर में लीसा ने उसे देख ही लिया, तब डैन को सीधा सीधा बोलना पड़ा, बे हथौड़ा मार दे घोंचू। तब जाके उसने हथौड़ा चला के लीसा को बेहोश किया एकदम एंड टाइम पे, वरना डैन से पहले वो जाता। खैर हेनरी के आने से डैन बच गया और यहाँ आने से पहले डैन ने जिस दोस्त के पास फोन किया था कंफर्म करने के लिए कि तुम कैबिन पे आओगे ना, वो हेनरी ही था। लीसा का एक डाउट था कि जब डैन मीट को हाथ तक नहीं लगाता तो वो मुझे काटता कैसे। उसी काम के लिए डैन ने हेनरी को बुला रखा था, काम करवाने के पैसे दे देता है, आपको पता ही है। उसी वजह से डैन की जान बच गई, वरना गया था। हेनरी के साथ डैन ने 5 दिन पहले सेटिंग कर ली थी जब ये मेले में हथौड़े बजा रहा था इट्स हैमर टाइम बोलकर, और वही हिंट इसे अभी समझ नहीं आया था। इतना बड़ा बेवकूफ है। हेनरी ने लीसा को नीचे बेसमेंट में ले जाके चेयर पे बांध दिया और ऐसा बांधा कि होश आते ही उसने अपना हाथ फ्री भी कर लिया। अब सवाल पूछने की बारी थी डैन की। इस बार उसने रीजन पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, तो लीसा ने उसकी कमियां गिनवानी शुरू कर दी कि तूने मेरी जॉब छुड़ा के मुझे एक्टिंग के रास्ते में लगाया और फिर इसमें भी सपोर्ट नहीं किया। अपनी खुद की मूवी में छोटा सा रोल तक नहीं दिया। तूने सारे पैसे गवा दिए, गाड़ी गवा दी, घर गवा दिया, मुझे भी कर्जे में कर दिया। और जैसे लीसा ने ये आखिरी लाइन बोली, डैन उसका मोटिव समझ गया। लीसा जो भी रीजन बता रही है सब फर्जी है। असल में वो डैन को मारना चाहती है उसकी इंश्योरेंस मनी के लिए, जिससे कर्जा भी उतर जाएगा और फ्यूचर भी सुधर जाएगा। और सिर्फ लीसा ही नहीं, डैन का भी यही मोटिव है, उसे भी लीसा की इंश्योरेंस मनी चाहिए। हेनरी को भी तो यही कह के सेट किया है। आधे पैसे यानी $50,000 हेनरी के होंगे। पर यहाँ पे डैन की एक और पोल खुल गई। असल में इन दोनों का 1-1 मिलियन का इंश्योरेंस है और डैन ने हेनरी को बताया है 1 लाख। यहाँ भी उसने धोखा कर दिया जिसपे लीसा खेल गई। वो हेनरी को सच बताने लगी तो डैन ने उसका दम घोटना शुरू कर दिया, पर हेनरी के हाथ में गन थी, उसने ऐसा होने नहीं दिया। उसने लीसा के मुंह से सच सुना, जिसे सुनकर वो पहले डैन के खिलाफ होने लगा था। ऊपर से लीसा ने उसे 5 लाख ऑफर कर दिए उसका साथ देने के लिए, तो डैन ने ऑफर कर दिए 7.5। बदले में लीसा ने पूरी रकम दे दी। आगे से डैन ने ऑफर किया कि हम दोनों साथ में बोट पे घूमने जाएंगे, तो लीसा ने ऑफर कर दिया कि मैं रेचल से तेरी सेटिंग करवा दूंगी। उसी टाइम डैन को पता चल चुका था कि इससे बड़ी डील नहीं हो सकती, इसलिए वो मौका देखकर हेनरी के ऊपर टूट पड़ा। इस बीच लीसा भी फ्री हो गई और खींचातानी में शॉटगन की एक गोली लग गई ज्यूक बॉक्स में। देखते ही देखते हेनरी साइड हो गया और शॉटगन के लिए भिड़ गए लीसा और डैन। दोनों ही गन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो हेनरी उन्हें समझाने लगा, बस तभी गोली चल गई और हेनरी का खेल वहीं पे खत्म। मारने आए थे एक दूसरे को, मार डाला तीसरे को। गन अब डैन के हाथ में थी, इसलिए लीसा जान बचाकर ऊपर भागी। डैन भी पीछे गया, लेकिन गन में अब गोली कहाँ है। इतने में डैन गन को रिलोड करता लीसा ने उसके पैर में चाकू घुसा दिया और कुछ इस तरह गन आ गई लीसा के हाथ में। डैन ने उसकी तरफ बर्तन फेंक कर मारा, वो जा गिरा विंडो तोड़ते हुए बाहर और एक गोली डैन ने जैसे तैसे वेस्ट करवा दी। फिर लीसा भाग के पहुंच गई ऊपर बेडरूम में, जहाँ पे फिर एक बार स्ट्रगल चला, जिसमें फिर एक बार गोली चल गई और निशाना इस बार भी लग गया। गोली जाके लगी ऊपर सीलिंग में, तभी सीलिंग तोड़ते हुए 3 लोग नीचे टपक गए, जिसमें से 2 वही कैदी हैं जो जेल से भागे थे और उनके साथ है मिसिंग फीमेल गार्ड जिसने उन्हें भगाया। टीवी पे न्यूज देखी थी ना, पीट, टॉड और एलेग्रा। जेल में ड्यूटी करते करते एलेग्रा पीट के प्यार में पड़ गई थी, इसलिए उसे भगा भी लिया और उसके साथ भाग भी ली। जेल से भाग के तीनों पुलिस से बचते हुए जंगल में भटक रहे थे, तभी इन्हें एक कैबिन दिखा। चाबी दरवाजे के ऊपर ही थी, तो आराम से दरवाजा खोल के अंदर घुसाए और आते आते चाबी वापस ऊपर रख दी, लेकिन थोड़ी साइड में, इसलिए लीसा को पहली बार में मिली नहीं थी। घर में आते ही खूब माल पेलना शुरू कर दिया। जो कॉर्नफ्लेक्स डैन को फ्लोर पे पड़े हुए मिले थे वो इन्हीं की निशानी थी, ना कि चूहों की। और जो फेवरेट स्वेटर डैन को नहीं मिल रहा था वो एलेग्रा ने पहना हुआ है, ब्लू, जिसपे स्नोफ्लेक्स है। कपड़े भी बदल लिए ना इन्होंने यहाँ के। फ्लैश मार रहे थे कि तभी लीसा और डैन यहाँ पहुंच गई और उनके आते ये तीनों जाके छुप गए एटिक में। रात में भी ये तीनों लीसा और डैन को ऊपर से देख रहे थे, पर लीसा और डैन को इनकी आवाज तक नहीं आई, क्योंकि दोनों पॉडकास्ट सुनते हुए जो सो रहे थे। अब भी ये चुपचाप नीचे ही झांक रहे थे कि तभी गोली आके टॉड के अंदर घुस गई। वो कूदने लगा, तीनों टपक गए नीचे। लीसा और डैन दोनों बेहोश हो चुके थे, तो पहले उन्हें बेसमेंट में ले जाकर बांधा, फिर हेनरी की बॉडी को रैप करके कर दिया साइड। दोनों को होश आया तो टॉड ने उनका नाम रख दिया रॉन और हार्मनी। उनकी केमिस्ट्री को देखते हुए ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं था, इसलिए पीट ने उन्हें साफ बता दिया कि हमें पैसे चाहिए, सारे पैसे हमें दे दो, हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन पैसे दे कहां से? पैसे के पीछे तो इतना तामझाम करना पड़ गया, एक बंदा नहीं पड़ गया। पैसे होते तो बात ही क्या थी। दोनों यही बोल रहे थे कि पैसे की बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो तीनों मानने को तैयार नहीं थे। पैसे
पैसे निकलवाने के लिए वो सीधा ही एक्सट्रीम लेवल पर चले गए। अलेग्रा ने एक गेम स्टार्ट कर दी जिसमें बेसिकली टॉड डैन के साथ जबरदस्ती करने वाला था और डैन का उस पे कोई बस नहीं चल रहा था। इस बीच पीट ने डैन की बनाई मूवी का पोस्टर देख लिया और बताया कि मैं तो इस मूवी का बड़ा फैन हूँ, जेल में यही तो दिखाते हमें। डैन को लगा कि एक चाहने वाला मिल गया, वो भी एकदम सही टाइम पे, मूवी बनाई हुई आज काम आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीट ने उसे कोई रियायत नहीं दी। वो तो टॉड का बस नहीं चला, इसलिए डैन के साथ वो सब नहीं हुआ। पर उसके बजाय अलेग्रा ने सीधा डैन को शूट करने का मन बना लिया और वो ट्रिगर बिल्कुल दबाने वाली थी कि तभी लीसा बोल पड़ी कि मेरे पास 50,000 पड़े हैं बैंक में, कल सुबह बैंक जाएंगे, वहां से निकाल के दे दूंगी। ये सुनकर उन्होंने डैन की जान बख्श दी, लेकिन डैन बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हो चुका था। होश आते ही जो कुछ उसके साथ हो गया। दोनों को नीचे ही बांध के वो तीनों ऊपर चले गए, जहाँ पे उन्होंने पूरा प्लान बना लिया कि पैसे मिलते ही दोनों को मार के भाग जाएंगे। ये बात वो दोनों भी जानते थे कि बचने वाले तो है नहीं, इसलिए लीजा ने डैन को सॉरी बोल दिया और पूरी दिल की बात उसके साथ खुल के कर ली। पर डैन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो दिमाग लगा रहा था। उसे स्नूकर टेबल के नेट में फंसी बॉल दिख गई, जिसे उसने लात मार के बाहर निकाला और अपने पास छुपा के बैठ गया। फिर चिल्ला के उसने टॉड को नीचे बुलाया बाथरूम जाने के बहाने। टॉड ने भी उसे खोल के बाथरूम में छोड़ दिया, जहाँ पे उसने बॉल जुराब में डाल के एक काम चलाऊ वेपन तैयार कर लिया। इससे पहले कि टॉड कुछ समझ पाता, डैन ने ऐसी बॉल घुमा के मारी कि टॉड बॉल नहीं भूल गया। फिर उसका चाकू उठा के लीसा के पास रख के डैन भाग गया ऊपर। चाकू उठा के लीसा भी फ्री हो गई और वो भी ऊपर जाके छुप गई एकदम सही टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम पीट और अलेग्रा नीचे पहुंच गए टॉड को देखने, जो कि चित पड़ा था। वो उसे होश में लाए तो इतने में लीसा घर से बाहर भाग गई और उसकी आवाज सुनकर वो तीनों भी बाहर निकलकर फैल गए उन्हें ढूंढने। तो मौका देखकर लीसा फिर से घर में घुस गई गाड़ी की चाबी लाने के लिए। गाड़ी की चाबी तो नहीं मिली पर बोट की जरूर मिल गई और उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसी टाइम टॉड की टॉर्च बंद हो गई, इसलिए वो भी वापस घर में आ गया। गन पॉइंट पे उसने चाबी छीन के जेब में रख ली और बस गोली चलाने ही वाला था कि तभी लीसा ने उसे बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन दया नाम की उसमें कोई चीज नहीं थी। वो फिर भी गोली मारने वाला था कि तभी पीछे से आ गया डैन। उसने वही चील वाली ट्रॉफी उठा के टॉड की बैग में घुसा दी। आज इसकी बैग सेफ नहीं है। फाइट चालू हो गई जिसमें टॉड ने दोनों का ही बुरा हाल कर दिया था और डैन को तो वो खत्म ही करने के चक्कर में था। तब लीसा ने किचन के सारे चाकू उठा के उसकी बैग में घुसा दिए, पर फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। बैग उसने पक्की कर रखी है जेल में। लेकिन आखिर में डैन ने ट्रॉफी उसके सर की बैग में घुसा दी, तब कहीं जाके वो ढेर हुआ। इतने में पीट और अलेग्रा भी आ चुके थे, इसलिए लीसा और डैन टॉड की जेब से बोट की चाबी लेकर फटाफट ऊपर अलमारी में जाके छुप गए, जहाँ पे डैन ने भी लीसा से माफी मांग ली। लीसा प्रेग्नेंट है ये जानकर वो और इमोशनल हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि तुम बोट लेकर यहाँ से निकल जाओ, इन दोनों को मैं देख लूंगा। तब लीसा ने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तो एक्टिंग कर रही थी। डैन ने भी तारीफ कर दी, क्या एक्टिंग करी है, वाह, जिंदा रहे तो रोल दूंगा पक्का। जिस बीच उनका मेल मिलाप चल रहा था उसी बीच पीट ऊपर आ चुका था, तो डैन उससे भिड़ गया ताकि लीसा बोट तक जा पाए, लेकिन लीसा को बाहर पकड़ लिया अलेग्रा ने। तब डैन भाग के नीचे पहुंचा लीसा को बचाने, तो पीछे पीछे पीट ने भी एंट्री मार ली डायरेक्ट ऊपर से। वो डैन को फोड़ने के चक्कर में था, तो लीसा ने वही पत्ते निकालने वाला टूल उसकी पसलियों में फिट कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि पीछे से आ चुका था टॉड। दोनों फिर से पकड़े गए और पीट को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो डैन का मुंह लॉन मूवर में देने लगा, जिस चक्कर में डैन की 2 उंगलियां भी कट गई। लेकिन मुंह कहीं जाता उससे पहले वहां पे स्पोर्ट्स कार में एंट्री मार ली उसके डैड ने। अब ये कैसे पधारे? 6 घंटे पहले यहाँ से एक पड़ोसी गुजर रहा था, माइकल का पुराना दोस्त। उसने देखा कि घर की लाइट्स ऑन है, विंडो टूटी पड़ी है, बर्तन बाहर पड़ा है, तो बस उसी टाइम घर जाके माइकल के पास फोन कर दिया और माइकल भी उसी टाइम निकल पड़ा अपने नर्स केविन की कार लेकर। आते सबसे पहले पीट को ठोक दिया और पीट को संभालने अलेग्रा आई, तो उसकी वाली गन उठा के सीधा टॉड का सर उड़ा दिया बिना कुछ बोले। अगली गोली पीट को लगने वाली थी, पर उससे पहले अलेग्रा ने एक चाकू माइकल के आर पार कर दिया, तो बदले में माइकल ने गोली मार दी अलेग्रा के पैर में। पीट उसके पास आया तो उसके नाक पे काट लिया, जिसके बदले में पीट ने उसे बिछा दिया। वो अपने बेटे को बोला भाग जा यहाँ से, तो लीसा और डैन दोनों कार में बैठ के वहां से जाने लगे। लेकिन पीट ऐसा कैसे होने देता? उसने पहले माइकल को लॉन मूवर के ऊपर फेंका, जिससे माइकल को एकदम अतरंगी मौत मिली जैसी वो चाहता था। फिर कार के ऊपर गोली चलाने लगा, जिस वजह से कार क्रैश हो गई क्योंकि गोली निकली लीसा के कान में हेलो बोलते हुए। डैन ने एक बार फिर लीसा को बोट की तरफ भगा दिया और खुद वो निकल गया कुछ काम निपटाने। इधर अलेग्रा तड़प रही थी, पर उसकी मदद करने के बजाय पीट उससे पीठ फेर के चलता बना बोट की तरफ। अलेग्रा घर के अंदर पहुंची, जहां पे बड़ी मुश्किल से उसने अपने फटे हुए पैर को थोड़ा आराम दिया ही था कि तभी डैन ने आकर उसकी पूरी टांग ही तोड़ दी। फिर भी वो कुछ ज्यादा ही बोले जा रही थी,
थी तो डैन ने उसके चेहरे में गड्ढा कर दिया गोली मार के। इसके बाद अपना स्वेटर पहन के वो बाहर निकला और पहुंच गया बोट के पास, जहां पर पीट ऑलरेडी लीसा के साथ बोट लेकर निकल रहा था। डैन ने जाती हुई बोट की रस्सी पकड़ ली तो रस्सी के साथ पानी में खिंच गया और उसी रस्सी के सहारे बोट पे चढ़ के वो पीट से भिड़ गया। फिर एक बार फाइट शुरू हुई जिसमें डैन ने पूरी जान लगा के मुक्का मारा हवा में और लीसा ने फ्लेयर गन चला दी पानी में। पीट उन पे भारी पड़ रहा था पर आखिर में काम आ गया वो पत्थरों से भरा हुआ बैग। वो बैग पीट के गले में अटका कर और उसके पैर में एंकर घुसाकर दोनों ने मिलकर उसे पानी में धकेल दिया। इससे पीट तो डूब गया पर जो एंकर की रस्सी थी वो डैन के पैर में भी फंसी हुई थी, इसलिए साथ साथ वो भी जा रहा था। और लीसा के पास ये परफेक्ट मौका था इंश्योरेंस मनी हासिल करने का, लेकिन उसने डैन को ऊपर खींच लिया। फिर उसकी दोनों कटी हुई उंगलियां भी ढूंढ ली वेडिंग रिंग समेत, यानी मैरिज अब चलेगी। हाँ पर कर्जे का कुछ करना पड़ेगा। पैसे की सख्त जरूरत को देखते हुए लीसा ने दिमाग चलाया, जिसके तहत उन दोनों ने तगड़ी एक्टिंग शुरू कर दी। अपनी सर्वाइवल स्टोरी को इतना पब्लिसाइज कर दिया कि दोनों सेलिब्रिटी बन गए। फिर हर तरफ से पैसा आने लगा, शोज, इंटरव्यूज, बुक्स, यहाँ तक कि एक मूवी बननी शुरू हो गई जो सीधा स्ट्रीमिंग पे आएगी, डियरली बी ब्लडेड। डायरेक्टर है डैन और उसमें लीसा का रोल कर रही है खुद लीसा। हाँ पर मूवी है तो उसमें ऑब्वियसली कुछ का कुछ दिखाया गया है। दोनों पति पत्नी ऐसे दिखाए हैं कि जॉन विक ने इन्हीं से सीखा। खैर दोनों के सपने पूरे होने लगे, सब कुछ सही हो गया और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। इसमें कोई डाउट नहीं मूवी बहुत अच्छी है, पर ये नहीं ओरिजिनल। उसकी मैं तारीफ कर चुका हूँ, इसलिए इसकी बनती ही नहीं है, क्योंकि ये उसकी सीन टू सीन कॉपी है। बहुत ही माइनर से चेंजेस है इसमें जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी सेटअप है शुरू से, जो भी सारा बिल्डअप है, सब कुछ सेम है। ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज होंगे बाद में, डायलॉग का क्या मतलब निकलेगा, सब कुछ वही है। थोड़ा बहुत तो अपना भी कुछ डाल सकते थे हॉलीवुड का। 2021 में जब द ट्रिप आई थी तो उसे बहुत पसंद किया गया था, तो उसी टाइम अनाउंस हो गया था कि इसे इंग्लिश में रीमेक किया जाएगा, जिसे टॉमी विरकोला ही डायरेक्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट कहीं गायब हो गया। फिर सीधा नवंबर 2024 में पता चला कि टॉमी विरकोला इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। सेम मूवी बना के आदमी क्या करेगा। वहां से ये मूवी बनना स्टार्ट हुई थी, 24 में शूट होकर 25 में रेडी हो गई थी और अब जाके रिलीज हुई। और इसे देखकर आप एक बात जरूर समझ गए होंगे कि लास्ट ट्रेन टू न्यूयॉर्क क्यों गायब हो गई, जो ट्रेन टू बुसान का रीमेक बन रहा था हॉलीवुड में, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट सीन टू सीन टेपा टेपी थी। हॉलीवुड में भी ये काम धड़ल्ले से चलता है। 2018 में अनाउंस हुई थी और तगड़ी बिडिंग वॉर चली थी उसके इंग्लिश राइट्स के लिए, पर फिर क्या हुआ, कोविड, लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया ने ट्रेन टू बुसान देख ली। तो ऑब्वियसली सेम मूवी बनाते तो बेइज्जती होती। 2023 में रिलीज होने वाली थी, जिससे 3 साल और आगे आ चुके हम, लेकिन अब तक कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि सब कुछ चेंज करना पड़ गया। पिछले साल ही जेम्स वॉन ने बताया था कि अब कोई रीमेक नहीं बन रहा, ट्रेन टू बुसान वाले यूनिवर्स में ही मूवी बनाई जाएगी, जैसे पेनिनसुला थी। यानी अब कुछ अलग करने का प्रेशर है, और अगर ट्रेन वाला ही प्लॉट चुना तो और दिक्कत होगी। वैसे ट्रेन टू बुसान यूनिवर्स में एक और कोरियन फिल्म अनाउंस हुई पड़ी है 2020 से। 21 में भी यही कहा था कि यूनिवर्स और बड़ा होगा, इसमें और मूवीज आएंगी, लेकिन आई नहीं। हाँ, सेम डायरेक्टर की अभी कॉलोनी नाम से एक ज़ॉम्बी मूवी आई है। बाकी आप समझदार हो। तो ये मूवी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। साथ में इंस्टा पे फॉलो कर लो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।